When the data is normally distributed, parametric tests are used. If the data is not normally distributed, then we use non-parametric test. So these are the characteristics of the data of parametric tests, and these are the characteristics of the data of non-parametric tests. So what is the normal distribution? अगर डेटा जो है बेल शेप कर्व यहाँ पे स्क्यूनेस में ना ये लेफ्ट साइड पे हो और ना ही ये राइट साइड पे हो, इट्स मीन कि ना ये पॉजिटिव स्क्यूड हो और ना ही ये नेगेटिव स्क्यूड हो, इन दिस केस हम कहते हैं कि जो डेटा है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। इस तरीके से कर्टोसिस में अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर नेगेटिव कर्टोसिस कब होगा? जब ये फ्लैट होगा, और अगर ये पीक पे चला जाएगा ये बेल शेप कर्व, तो इट्स मीन ये पॉजिटिव कर्टोसिस है। तो रूल ऑफ थंब के मुताबिक स्क्यूनेस और कर्टोसिस की में अगर डेटा की जो वैल्यू है वो +1 और -1 के अगर दरमियान है, तो इट्स मीन कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा है। सेकंड, जब हम पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करते हैं तो पैरामेट्रिक टेस्ट हम इंटरवल और रेशियो स्केल के लिए यूज करते हैं, जबकि नॉन पैरामेट्रिक हम नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल के लिए यूज करते हैं। इट्स मीन कि क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ डेटा के लिए हम पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करते हैं और क्वालिटेटिव नेचर ऑफ डेटा के लिए हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इंटरवल और रेशियो स्केल में हम मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल की वजह से हम मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते, बल्कि हम मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। सेकंड, पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर हम आउटलायर्स को डिडक्ट करते हैं और उसको रिमूव भी करते हैं ताकि डेटा को रिलायबल किया जा सके और मोर एक्यूरेट डेटा को हम फर्दर एनालिसिस के लिए यूज कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्सट्रीम लोअर पॉइंट या एक्सट्रीम हायर पॉइंट है, हम डेटा में से रिमूव कर देते हैं उन आउटलायर्स को। इन द केस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, यहाँ पे हम डेटा में से आउटलायर्स को रिमूव नहीं करते, जिसकी वजह से अगर हम उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा। तो इन दिस केस अगर आउटलायर्स को डिडक्ट करेंगे, इन दिस केस हम पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करेंगे। अगर आउटलायर्स इंक्लूड है, इन दिस केस हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करेंगे। मीन एंड मीडियन को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करते हैं कंपैरिजन। जब हम वन सैंपल टेस्ट को कंडक्ट करते हैं तब डिफरेंट टेस्ट जो है वो हम यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। वन सैंपल के लिए हम वन सैंपल टी टेस्ट जो कि पैरामेट्रिक टेस्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डेटा देख के हम फिर ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए हम विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट हम इसको कंडक्ट करते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कोई भी जो टेस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा, ठीक है, हम उसको कंडक्ट करेंगे। जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है, हम कोरिलेशन देखना चाहते हैं। तो अगर जो डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, आउटलायर उसमें मौजूद नहीं है, इन दिस केस हम पीयरसन कोरिलेशन को कंडक्ट करेंगे। लेकिन अगर डेटा जो है उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है डेटा के अंदर और उसमें डिफरेंट जो है आउटलायर्स मौजूद हैं, इन दिस केस हम स्पीयरमैन कोरिलेशन को कंडक्ट करेंगे। इस टेस्ट के थ्रू हम कोरिलेशन को चेक करेंगे।